हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास टेंथ का जो थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम तीसरे क्वेश्चन के में 2 पार्ट है। इसमें 4-5 पार्ट हैं। 2 पार्ट इस एक वीडियो में देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बढ़िए मेरे साथ। देखो बच्चों, क्वेश्चन है निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से, वो जिसमें से एक की वैल्यू निकाल के एक्स या वाई की दूसरे में रखते थे ना, ये क्वेश्चन वैसे सोल्व होगा। पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 26 है। कितना है बच्चों? 26। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। क्या है बच्चों? एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है? संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक, तो देखो बच्चों, जो कंडीशन फर्स्ट है वो तो क्या है? अंतर 26 है। कंडीशन फर्स्ट, यानी देखो बच्चों, पहले मैं यूं लिख दूं कि x किसको मान रहा है और y किसको मान रहा है, तो मैं ऐसा लिखती हूँ। देखो, सॉल्यूशन माना पहली संख्या है x, माना पहली संख्या x व हमारी जो दूसरी संख्या है वो कितनी है? y। ऐसे ही करते हैं इन क्वेश्चंस को। y है। ठीक बच्चों, अब हमारी जो कंडीशन फर्स्ट क्या है? कंडीशन फर्स्ट है हमारे पास कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, यानी x माइनस वाई जो है वो कितना है बच्चों? 26। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट समीकरण। अब बच्चों, कंडीशन सेकंड क्या बोल रखा है हमें? कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी ये जो दोनों में से एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो किसका 3 गुना है? क्या करना है बच्चों? किसका 3 गुना है? एक संख्या यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो जिसके 3 गुनी बोला है, मतलब किस संख्या से 3 गुनी है? इससे। तो हम क्या करेंगे? इसके आगे लगाएंगे 3, यानी हम क्या लिखेंगे? x का मान जो है वो 3y है, क्योंकि बोला यही है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हमने ये मान लिया। अब बच्चों, अगर मैं ये x की वैल्यू इस समीकरण में रखूं तो पीछे वाला पेज पे लिख देती हूँ। समीकरण सेकंड से या सेकंड का मान हम समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 2 क्या है हमारी? x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो x की जगह क्या रखेंगे बच्चों? क्या रखेंगे? 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। बच्चों, 3y में से एक y जाएगा तो 2y बराबर 26। और y की वैल्यू कितनी आई हमारी? 26/2, यानी y का मान कितना आया? 13। y का मान क्या आया बच्चों हमारा? 13। अब हम क्या करेंगे? ये जो y का मान है, अगर मैं इस समीकरण 2 में रख दूं यहाँ पर, तो x की वैल्यू आ जाएगी।
तो अब ऐसे लिखेंगे हम। देखो इसके बाद मैं इधर कर रही हूँ, y का मान समीकरण हमारी कौन सी, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर क्या करा बच्चों, 2 में रखने पर क्या है हमारी समीकरण 2, x बराबर 3y है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 13, तो x की वैल्यू कितनी आई, 13 तिया 39, कितनी आई बच्चों, 13 तिया 39। तो हमारे को क्या करना था, x और y की वैल्यू ही निकालनी थी, यही करना था, बोला था ना उसने, उन्हें ज्ञात करना है। तो x आ गया हमारा 39 और y आया हमारा 13। अब हम आते हैं हमारे इसके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है, इसमें है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण क्या है बच्चों, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्या है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बच्चों इसको भी वैसे ही करेंगे, मानेंगे पहले सॉल्यूशन फर्स्ट। माना बड़ा कोण मैंने मान लिया x, छोटा कोण कितना माना y, एवं छोटा कोण है हमारा y है। अब हम क्या करेंगे, तो देखो बच्चों पहले तो जो संपूरक कोण होता है वो क्या होता है, टोटल होगा 180, क्या बनेगा 180, यानी इन x और y का जो योग बनेगा वो क्या बनेगा 180। संपूरक कोण ये होते हैं। तो क्या करें हम, कंडीशन फर्स्ट क्या है हमारी, पहले तो दो कोण संपूरक है यानी एक x प्लस y की वैल्यू कितनी है, टोटल मिलाएंगे तो 180 डिग्री, कितनी है बच्चों 180 डिग्री। अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, दूसरी कंडीशन है हमारी बच्चों बड़ा कोण, यानी ये जो x वाला कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो छोटे में लगाएंगे 18, अभी पहले भी हमने ये सीखा किससे अधिक है। तो क्या करेंगे, हमारा मान क्या आया, x बराबर y प्लस 18। ये बनी हमारी समीकरण फर्स्ट, ये बनी हमारी समीकरण सेकंड। देखो बच्चों अब मैं अगर इस समीकरण सेकंड से x का मान इस समीकरण में रख दूं फर्स्ट में, तो ऐसे ही करते आ रहे हैं प्रतिस्थापन मेथड का यूज। समीकरण 2 से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या करें बच्चों, देखो x का मान क्या है, y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही है। अब ये y कितने हो गए बच्चों, 2y। अब हम 18 को किधर ले जाएंगे, पहले तो इधर ही लिख देती हूँ एक बार, 18 बराबर 180। अब यहाँ तो रख दिए मैंने 2y और 18 को इस 180 संख्या पास पहुंचाई तो माइनस में जाएगा, इधर प्लस में है बच्चों, इधर जाएगा तो माइनस में। तो एक बात बताओ 180 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे, देखो 10 इधर 10, ये इधर हासिल लिया, 10 में से 8 गए 2, फिर इधर 7 में से 1 गए 6, यही हुआ, और ये 1 बचा हुआ है। तो y की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 162/2, यानी y का मान कितना आया, 2 8 16 और 2 एकम 2, यही हुआ बच्चों। तो ये आया हमारा इसका मान 81, कितना आया 81। अब अगर मैं ये y का मान
81 हमारी समीकरण 2 में रख दूं तो वैसे ही करेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर x की क्या है, x इज इक्वल टू y का मान आया हमारा 81 प्लस 18। तो x का मान कितना आएगा बच्चों, 8 और 1 9 और 8 और 1 9, कितना आंसर आया 99। तो हमारे x का मान कितना आएगा 99 और y का मान कितना आया बच्चों 81। तो यही निकालना था हमें, x और y का उन्हें ज्ञात करना है, यानी दोनों संपूरक कोण में। अब बच्चों अगर हमें इनका आंसर चेक करना हो तो चूंकि ये आप उत्तर की जांच है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। उत्तर की जांच, अगर हमें क्या करनी है, अपने उत्तर की जांच की अपना आंसर सही है नहीं है, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, संपूरक कोण। अभी मैंने बताया था इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो दो कोण आए यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। x का मान है हमारा 81 प्लस 99। तो 9 और 1 10, 9 और 1 10। देखो जोड़ना तो सबको आता है, 99 और 81, 9 और 1 10, हासिल 1, 9 और 9 18, हो गए ना 180 डिग्री। तो ये आया बच्चों क्या हमारा आंसर, तो यही आ गया था। ये मैंने अपने सिर्फ आंसर देखना बताया आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लोग कर लेना चैनल को सब्सक्राइब, और आपको इससे आगे वाले सारी एक्सरसाइज हमारी प्लेलिस्ट में मिलेगी। अपने दोस्तों में लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ठीक है। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसे लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।